हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण के कठिन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने आपको वीडियो में इस टाइप के प्रश्न बताए थे, जैसे 3x + 10 = 15। तो इस तरह का समीकरण आप आराम से लगा ले रहे थे, लेकिन अब आपको समीकरण के थोड़े कठिन प्रश्न बताए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को कैसे लगाया जाएगा, आप लोग रफ कॉपी लेकर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है x - 3/5 + x - 4/7 = 6 - 2x - 1/35 है। जब भी ऐसा प्रश्न है तो बराबर के जो लेफ्ट साइड है पहले इसको सॉल्व करिएगा, उसी के साथ साथ जो राइट साइड में लिखा है उसको भी सॉल्व करते हुए चलिएगा। अब जैसे 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप अपनी सुविधा अनुसार एक लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए ये प्लस का चिन्ह है, तो यानी ये भिन्न का जोड़ की तरह बन रहा है। हम क्या करेंगे, 5 और 7 का या तो एलसीएम निकाल लें या 7 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो देखो, जब संख्याएं छोटी रहती हैं हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि यानी त्रियक मेथड का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होगा, हम 7 का गुणा एक बार x के साथ करेंगे, फिर 3 के साथ करेंगे, यानी 7 का गुणा x - 3 के साथ करेंगे। तो जब आप 7 का गुणा करोगे तो इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिएगा, 7 का गुणा आप करने जा रहे हो किससे, x - 3 के साथ। अब बटे में 5 है तो यहाँ पर बटे का चिन्ह इसी तरह से लगाए रहो। इसके बाद यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह बीच में, तो प्लस का चिन्ह बना लो। 5 का गुणा x - 4 के साथ करना है तो यहाँ पर 5 लिख लो। अब किसके साथ करना है, x - 4 के साथ करना है तो x - 4 कर लो। अब यहाँ पर पूरा इस तरह से आप बटे का चिन्ह लगाओ और 5 का गुणा 7 में कर लो, 5 7 कितना हो जाएगा 35, उसको इस तरह से लिख लो। उसी तरह से बराबर का चिन्ह लगाओ, 35 का गुणा 6 के साथ करना है, तो 35 का गुणा 6 के साथ करना है। जब एक ही संख्या है तो डायरेक्ट गुणा कर लो, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, हासिल एक 6 18, 18 में आप 3 जोड़ दो, 19 20 21 यानी 210 हो जाएगा। अब 1 का गुणा आपको 2x - 1 के साथ करना है, तो यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा लो। 1 का गुणा करना है तो 1 लिख लो। अब यहाँ पर 2x - 1 के साथ करना है तो 2x - 1 इस तरह से लिख लो। बटे का चिन्ह लगाओ, 35 का गुणा 1 में करोगे कितना रहेगा 35 ही रहेगा। अब आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करोगे, यानी ब्रैकेट को क्या करना है, दूर करना है। हम क्या करेंगे, 7 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। इसके बाद 7 का गुणा -3 में करेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 5 का गुणा हम किस में करेंगे, 5 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस आपका 5x हो जाएगा। इसके बाद हम 5 का गुणा -4 में करेंगे तो ये +5 है, प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस हो जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर बटे में देखिए 35 है, इधर भी बटे में 35 है। तो जैसे देखो, हमेशा ध्यान में रखना, बराबर के इस साइड बटे में अगर 35 है, इस साइड भी बटे में 35 है, तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह से काट सकते हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, तो हम इसको काट देंगे, यानी खत्म हो गया। तो नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगा लो। यहाँ पर 210 है तो 210 लिख लेना। -1 का गुणा 2x के साथ करोगे, +2 के साथ माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 1 का गुणा 2x में करोगे तो 2x ही होगा। अब देखो, माइनस का गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही होगा। हम क्या करेंगे, इनको आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे 2x जो इधर है -2x, इसको इधर लाएंगे तो 7x और 5x को जोड़ लो, 7 और 5x इसको एक साथ लिख लेते हैं, 7x + 5x। अब ये जो -2x से इधर आएगा क्या हो जाएगा +2x हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, 210 और 1 है तो 200, यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, +1 लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा क्या बचा हुआ है, -21 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +21 हो जाएगा। और कुछ बच रहा है, -20 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस आपका 20 हो जाएगा। यहाँ पर जब हमने 18 में 3 जोड़ा था तो हमारा 21 ही आना चाहिए था। जब हमने गुणा किया था 6 पंचे 30 हो गया, हासिल आपका कितना हो गया, आपका 3 हो गया। 6 3 18, 19 20 21, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 7x और 5x और 2x जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो 5x और 2x जोड़ लोगे 7x हो जाएगा, और 7x में 7x जोड़ोगे कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। यानी इनको आप जोड़ोगे 7 5 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। बराबर यहाँ पर अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 210 है, फिर 1 है, फिर 21 है, फिर 20 है। तो 210 में आप इस तरह से जोड़ सकते हो, 210 फिर 20 जोड़ दोगे 230, फिर 30 में 20 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका एक 200 कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 252। अब इस तरह से भी कर सकते हो, 210 1 और यहाँ पर 21, यहाँ पर 20। अभी देखो 1 1 कितना हो जाएगा 2 2 2 4, 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर 2 252 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 14x = 252 है,
तो यहाँ पर 14x के साथ गुणे में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब ये देखिए 14 से 18 बार में कट जाएगा, 14 18 में 200 कितना होता है, 52 होता है। अगर नहीं आप कर पा रहे हो तो 252 में आप इस तरह से 14 से भाग करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 14 से डायरेक्ट इसको काट देंगे, 14 18 में कितना हो जाएगा, 252। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए आप इसी तरह से क्या करिएगा, कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए 3y माइनस 2y कितना है, 7 है, माइनस 5y माइनस 8/4 है, बराबर कितना है, 1/14 है। अब इसको देखिए हम सरल करें, सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4 का गुणा हम 3y माइनस 2 में करेंगे। तो यहाँ पर देखो जब 4 का गुणा करोगे तो यहाँ पर 4 लिख लेना। किसके साथ कर रहे हो, 3y माइनस 2 के साथ। बटे में 7 है, 7 लिखो। अभी यहाँ पर बटे में आप कुछ भी अभी मत लिखो, क्योंकि अभी हम इनका गुणा करा देते हैं। अब यहाँ पर 4 का गुणा इन सभी के साथ हो गया, 7 का गुणा हम इसके साथ कराना है, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाओ। किसका गुणा करना है, 7 का। किसके साथ करना है, 5y माइनस 8 का, तो 5y माइनस 8 लिख लो, ब्रैकेट बंद कर लो, पूरा बटे का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 का गुणा 4 में कर लेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाओ, 1/14, तो 1 बटे हम लोग इस तरह से 14 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। अब 14 से 28 कट जाएगा, 14 के 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करते हैं, 4 हैं कितना हो जाएगा, 12y माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। अब माइनस, अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 7 बचे कितना हो जाएगा, 35y हो जाएगा। और माइनस और माइनस प्लस, और 7 का गुणा 8 में करेंगे, 7 8 कितना हो जाएगा आपका, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर 56 लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस लिखना पड़ेगा। बराबर का चिन्ह लगाना, 2 का गुणा 1 में करोगे, 2 1 के 2 हो जाएगा। अब हम इस चीज़ को आराम से सॉल्व कर लेंगे, 12y माइनस 35y। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 35 में से 12y घटेगा, तो 5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 में से 1 गया, घटाएंगे 2 आ जाएगा, यानी 23y। अब ये 23y क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगेगा, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। बराबर कितना है, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लो। अब यहाँ पर देखो प्लस 56 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 56 हो जाएगा। और ये माइनस 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। अब इस चीज़ को जरा सॉल्व करो, माइनस 23y बराबर कितना है, प्लस 8 और 2, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और माइनस 56 और ये दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। तो माइनस और प्लस माइनस होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 4। और यहाँ पर जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी उसका चिन्ह लगेगा, यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो, जब दोनों साइड माइनस का चिन्ह है दोनों प्लस में हो जाएंगे। 23 1 के 23 हो जाएगा, 23 से 46 को काटोगे कितनी बार में, 2 बार में कटेगा। अरे यार 23 1 के 23, यहाँ पर देखो 23 1 के 23, 23 दूना कितना हो जाएगा, 46। y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछेगा इसी तरह से क्या करना, आप सॉल्व करना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखो, x प्लस 3/2 माइनस 3x प्लस 1/4। अभी उसी तरह जैसे इसको सॉल्व करोगे उसी तरह से इसको सॉल्व करते हुए चलना है। यहाँ पर बटे का चिन्ह लगा लो, 1 लिख लो। अब जब इसको सॉल्व करना है तो 4 का गुणा करना है किसके साथ, x प्लस 3 के साथ। और यहाँ पर 2 का गुणा इन सभी के साथ करना है, तो 2 का गुणा किसके साथ, 3x प्लस 1 के साथ। बटे का चिन्ह लगा लो, 4 का गुणा 2 में कर लो, 4 दूना 8 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 1 का गुणा इन सभी के साथ करना है। यहाँ पर 2x पहले से है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 का गुणा करोगे तो इनमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो 2 का गुणा x में करोगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 का गुणा -4 में करोगे, 2 दूना कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का गुणा 2 में करोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। बटे का चिन्ह लगाओ, 3 1 के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व करते हुए चलो। जब इनको आप सॉल्व करोगे तो 4 का गुणा x में करोगे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4 का गुणा 3 में करोगे, 4 3 12 हो जाएगा। -2 का गुणा 3 में करोगे, -2 3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। -2 का गुणा प्लस में करोगे तो -2 1 के 2 हो जाएगा। अब बटे में 8 है तो बटे में 8 लिख लो। बराबर यहाँ पर 2x - 4 है तो 2x। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आप लिख सकते हो, 6 4 10 -10 लिख सकते हो। बटे में कितना है, 3 है तो 3 लिख लो। अब हम क्या करेंगे, 3 का गुणा इसके साथ कर देंगे, 8 का गुणा इसके साथ कर देंगे। तो 3 का गुणा इनके साथ करोगे, 4 3 कितना हो जाएगा आपका, 12x हो जाएगा। 3 का गुणा 12 में करोगे, 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3 का गुणा 6 में करोगे, -6 18x हो जाएगा। 3 का गुणा 2 में करोगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 8 का गुणा 2 में करोगे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16x हो जाएगा। 8 का गुणा 10 में करोगे, 10 8 80 हो जाएगा। अब बातें खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। 12x है और -18x है,
तो प्लस और माइनस माइनस होगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो 18x में से 12x, अब 16x भी इधर है तो सबको एक साथ लाकर सॉल्व करो। यहाँ पर लिखो 12x माइनस 18x, प्लस में इधर आएगा माइनस, आपका कितना हो जाएगा 16x। इसके बाद बराबर कितना -80 है, -80 लिखो। अब ये प्लस 36 इधर आएगा, -36 हो जाएगा। ये माइनस आपका 6 इधर आएगा, प्लस आपका 6 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लो। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 22 से 110 को काट देंगे तो 22 पंचे कितना होता है, 110 होता है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, x बराबर 5। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो आज मैंने आपको कुल 4 सवाल कराए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।